नमस्कार। बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विजयनगर पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद की अवैध अंग्रेजी शराब। पुलिस को देख मौके से भागा कार सवार। चरगवा थाना क्षेत्र में हुई 50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को मिले बाइक सवार संदेहियों के सीसीटीवी फुटेज। कंपनी के अधिकारियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए किया तलब। और खमरिया में 4 तेंदुए एक साथ दिखाई देने से क्षेत्र में फैली दहशत। वन विभाग का अमला अलर्ट मोड पर। टीबी की रोकथाम के लिए अब तक सिर्फ बच्चों को ही बीसीजी के टीके लगते थे। अब 18 वर्ष से अधिक की उम्र वालों को भी यह वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश घोषित किया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में वयस्कों को यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। 3 महीने में 8 लाख व्यक्तियों को बीसीजी का टीका लगाया जाना तय है। जबलपुर सहित 26 जिलों में टीका लगाया जाना है। इसके लिए विशेष कैटेगरी के लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जा रहा है। अभी तक केवल बीसीजी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती थी। अब प्रौढ़ लोगों को ये टीकाकरण प्रारंभ किया जा रहा है। प्रौढ़ में जो लोग पहले 5 साल के भीतर टीबी से ग्रसित हुए और ग्रसित होने के बाद वो ठीक हो गए हैं, उनको ये टीका लगना है। पिछले 3 साल में टीबी के किसी मरीज के संपर्क में जो लोग रहे हैं उनका टीकाकरण होना है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है उन्हें टीका लगना है। इसके अलावा जो कुपोषित बच्चे हैं, मतलब जिनका बीएमआई कम है या औसतन ये मान लें 40 किलो से कम जो प्रौढ़ हैं, उनका वजन 40 किलो से कम है, जो लोग सिगरेट यानी धूम्रपान करते हैं और जो ऐसे लोग 18 वर्ष से अधिक जिनको मधुमेह यानी डायबिटीज़, इन 6 कैटेगरी के लोगों को ये टीकाकरण की शुरुआत आज हो रही है। और अब हर सोमवार और हर गुरुवार को हमारे जितने संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं जहाँ बच्चों का भी टीकाकरण होता है, वहाँ सोमवार और गुरुवार को प्रौढ़ लोगों का टीकाकरण निःशुल्क किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र व्यक्तियों को एएनएस के द्वारा टीबी विन पोर्टल पर अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। घरेलू हिंसा और महिला संबंधी विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की काउंसलिंग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में थानों की ऊर्जा डेस्क और महिला थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल। पुलिस थानों की ऊर्जा डेस्क और महिला थाने में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल और जबलपुर रेंज के डीआईजी के विद्यार्थी के कर कमलों से हुआ। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने घरेलू हिंसा और महिला संबंधी अपराधों से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं की काउंसलिंग संबंधी जानकारी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि महिला संबंधी अपराध या घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की काउंसलिंग किस तरह से की जाए, साथ ही ऐसे अपराधों की पीड़ित महिलाओं बालिकाओं की विधि स्तर पर किस तरह से मदद की जाए, इसकी जानकारी से पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत कराना था। आज जो कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती है उसकी किस प्रकार से हम काउंसलिंग करें और काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों है, इन सभी बातों को लेकर जो पुलिस अधिकारीगण हैं या महिलाओं के अपराध से संबंधित जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे वन स्टाफ सेंटर्स के अधिकारीगण भी हैं और अधिवक्तागण भी हैं और पुलिस के अधिकारीगण हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें कि काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों है और जिन लोगों को मध्य ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है उनको हम घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशील किस प्रकार से हम उनको बनाएं। सैनिटाइज करने की ज़रूरत है सभी लोगों को। इस संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि परिवार में बिखराव ना हो। प्रशिक्षण सत्र में मौजूद एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र में विधि विशेषज्ञों, मानसिक रोग विशेषज्ञों के सत्र आयोजित किए गए हैं, जो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। समाज में घरेलू हिंसा जो है वो एक बड़ी चीज़ है जिससे महिलाएं और बच्चे ग्रसित होते हैं, और उसी के लॉज के बारे में सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग के लिए आज ये 1 दिवसीय ट्रेनिंग कंट्रोल रूम में ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के सारे एस्पेक्ट्स पे
और जो भी स्टाफ के सेंसिटाइजेशन पे, उनके रिस्पांस पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग का करने से हमारा ये इंटेंशन है कि जितने लोग हैं अपने जो हमारे स्टाफ है, जो जो ऊर्जा डेस्क प्रभारी हैं, वो जो भी उनके पास ऐसी कंप्लेंट आई उसको अच्छे से और सेंसिटिवली डील कर सकें। और इसमें अभी ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग एक्सपर्ट से हमारे लीगल सेल से एडीपीओ साहब, एडीपीओ उपस्थित हैं, परिवार परामर्श केंद्र के लोग उपस्थित हैं, और मेंटल हेल्थ पे काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर्स उपस्थित होंगे। तो इन्हीं सब के द्वारा आज ये ट्रेनिंग ली जाएगी। प्रशिक्षण कार्यशाला में जबलपुर और कटनी जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल। नर्सिंग छात्रों की परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नर्सिंग छात्रों ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्रों और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को मांग पत्र सौंपकर नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं अविलंब कराए जाने की मांग। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नर्सिंग छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं जल्द से जल्द कराने और अन्य मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं और नर्सिंग छात्रों ने आरोप लगाया कि करीब 3 सालों से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जिससे छात्रों का समय और भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र सौंपकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं अविलंब कराए जाने की मांग की। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्रदर्शनकारी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही परीक्षा की समय सारणी घोषित की जाए। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एवं रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नर्सिंग के अनेक विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं पिछले 3-3.5 वर्ष से नहीं ली गई हैं और उनको 3 कैटेगरी में उनके कॉलेजेस को बांट दिया गया है, सुटेबल, अनसुटेबल और डेफिशिएंट। जब वो विद्यार्थी एडमिशन लेने गए थे तब तो उनको इस प्रकार की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। मध्य प्रदेश शासन ने उनको मान्यता दी थी तब, तो स्टूडेंट्स की किसी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन सजा पूरे के पूरे नर्सिंग विद्यार्थी, लाखों की संख्या में नर्सिंग विद्यार्थी यहाँ पर भोग रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से उनसे यह मांग करी है कि जो अनसुटेबल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का ट्रांसफ़र सुटेबल कॉलेजेस में किया जाए एवं एग्जाम्स जो इतने समय से विलंब है तो उनको अविलंब पूर्ण जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। वो जो न्यायालय ने जिनको अनसुटेबल किया है उसके विद्यार्थी थे उनके एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए कोर्ट ने कमेटी बनाई है। तो कमेटी जो निर्णय देगी उसके अनुसार फिर हम काम करेंगे, कोर्ट में निर्णय प्रोड्यूस करेगी। हम भी चाहते हैं बच्चों के एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत समय का उनका जो नुकसान हुआ किसी तरह भरपाई हो। तो जिसको सूटेबल बता दिया है कोर्ट ने, उसके लिए हम एग्ज़ाम का शीघ्र ही टाइम टेबल जारी कर रहे हैं और शीघ्र ही टाइम टेबल भी हम जारी कर रहे हैं। कब तक जारी हो जाएगा, क्या लग रहा है? क्या डेट दी अपन ने टाइम टेबल? मंडे टाइम टेबल जारी हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्जाम कर लेंगे। आपका नाम बताओ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नर्सिंग छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रबंधन से मिले आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया। नगर निगम द्वारा संचालित एक स्कूल के विद्यार्थी ने अपने हाथों से बनाई भगवान श्री राम की मूर्ति महापौर को भेंट की है। महापौर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि इस तरह के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने विशेष योजना तैयार की जाए ताकि समाज को अच्छे कलाकार और मूर्तिकार मिल सके। नगर निगम द्वारा संचालित रांझी के लक्ष्मी नारायण स्कूल के एक विद्यार्थी पवन चक्रवर्ती ने अपने हाथों से बनाई भगवान श्री राम की एक सुंदर मूर्ति महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को भेंट की है। मूर्ति उतनी ही सुंदर और आकर्षक है जैसे किसी मजे हुए मूर्तिकार ने उसे बनाया हो। सर, मैं पवन चक्रवर्ती नगर निगम स्कूल लक्ष्मी नारायण का छात्र हूँ। मैंने अभी वर्तमान में 12th का परीक्षा दिया है और मेरा बचपन से बहुत शौक़ था मूर्ति बनाने का। तो हमारी स्कूल में ये 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पर राम भगवान जी की मूर्ति का स्थापन था, तो हमारे स्कूल में भी उपलक्ष्य था ये। तो हमने अपनी स्कूल के लिए मूर्ति बनाए थे। तो हमारे महापौर जी अन्नू जी आए थे हमारे स्कूल में, तो इन्होंने इनको हमारी मूर्ति बहुत पसंद आई थी। तो इनने बोला था कि हमें भी ऐसी मूर्ति बना के दे दीजिए। तो हमने सर को सप्रेम भेंट की अपनी ओर से।
महापौर ने प्रतिभावान विद्यार्थी का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने एक नई योजना बनाएं ताकि समाज को अच्छे कलाकार मूर्तिकार मिल सकें। राजा रामचंद्र भगवान की देखिए कितनी शानदार मूर्ति बनाई है और आज ये दोनों ही हमारे बच्चों ने, चाहे पवन चक्रवर्ती हो चाहे अमन हो, पवन तो हमारे स्कूल के छात्र हैं, अभी वहाँ पे 12th का एग्ज़ाम इन्होंने अभी दिया हुआ है। नगर निगम के स्कूल के बच्चों का ज़बरदस्त इतनी खूबसूरत मूर्ति इन्होंने बनाई है कि मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। और ये प्रतिमा, ये मूर्ति भव्य शानदार ये मूर्ति मुझे इन्होंने आज दी है। निश्चित तौर पर प्रभु की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान हम लोग कहीं बहुत अच्छी जगह आने वाले समय में करेंगे। और ये वो बच्चे जिन्होंने बड़ा दिल लगा के, मन लगा के कई महीनों में यह मूर्ति बनाई है, ये हमारे नगर निगम स्कूल के बच्चों की कुशलता है। और हमारी शिक्षा अधिकारी और हमारे जो प्राचार्य और टीचर्स हैं वहाँ के, ये उनका कौशल्य देखिए कि किस तरीके से अपने बच्चों को वो निखार रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम की यह सुंदर मूर्ति अब महापौर कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। खमरिया में एक साथ 4 तेंदुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत फैल गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयुध निर्माणी के सरकारी बंगले में 4 तेंदुए टहलने के बाद गेट से लगी दीवार पर चढ़कर अंदर जाते दिखाई दे रही हैं। वन विभाग ने इस मामले में अलर्ट जारी किया है। ये नजारा आयुध निर्माणी खमरिया के पी टाइप रहवासी एरिया का है, जहां एक साथ 4 तेंदुए दिखने के बाद दहशत का माहौल निर्मित है। यह वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आया और घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जिसमें चारों तेंदुए करीब 4 से 5 मिनट तक एक बंगले के बाहर टहलने के बाद गेट से लगी दीवार पर चढ़कर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। जबलपुर में एक साथ 4 वयस्क तेंदुए पहली बार दिखाई दिए हैं, लिहाजा जहां जहां तेंदुओं का मूवमेंट रहता है उन क्षेत्रों के लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। नया गांव में भी इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर से बोलेरो में रुपए लेकर नरसिंहपुर जा रहे एक कंपनी के अधिकारी और ड्राइवर की आंख में मिर्ची झोंककर लुटेरों ने 50 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घटना चरगवा थाना क्षेत्र के केदारपुर की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। चरगवा थाना क्षेत्र के केदारपुर में बाइक सवार लुटेरों ने RBR प्रोजेक्ट कंपनी के एक अधिकारी अभिषेक आनंद और ड्राइवर दिलीप राय की आंखों में मिर्ची झोंककर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। अभिषेक आनंद जबलपुर से बोलेरो में सवार थे और रुपए लेकर नरसिंहपुर जा रहे थे। बोलेरो में अभिषेक आनंद के साथ ड्राइवर दिलीप राय मौजूद था। घटना के बाद दोनों चरगवा थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल और उसके आसपास के CCTV कैमरों में जांच की, जिसमें बाइक सवार 2 संदेहियों के फुटेज पुलिस को मिले हैं। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एडिशनल SP सोनाली दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब भी लूटे गए रुपयों को लेकर तस्दीक कर रही है। पुलिस ने कंपनी के कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनसे रकम कितनी थी इसे लेकर पूछताछ की जाएगी। RBR एक कंपनी है नरसिंहपुर की, उसके जो जनरल मैनेजर थे, जो JR था, वो अपने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में कुछ रुपयों से भरा हुआ बैग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी लेके जा रहा था और उसको चरगवा थाने के आगे एक रोड पर जो है कुछ लोगों ने रोका और उसके ऊपर मिर्ची डालकर और वो उसके बैग को छीन के भागे हैं। लगभग कितने पैसे थे? अभी पैसों के बारे में, चूँकि वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जा रहा था, उससे नहीं पता था कि उस बैग में कितने पैसे, वो अभी क्लियर कराया जा रहा है कि पैसा किसका था और किसने कितना डिस्ट्रीब्यूट। तो जिन कंपनी का वो पैसा था उन लोगों को आज बुलाया जा रहा है और वो स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि कितना पैसा और तनख्वाह किसे देनी थी। ये बहुत सारे विवेचना के बिंदु हैं जो शीघ्र स्पष्ट कराए जाए। जो CCTV फुटेज देखे हैं उसमें एक बाइक पर 2 लड़के ही दिख रहे हैं, 2 मुझे लगता है 30 साल के आसपास के यंग बच्चे हैं दोनों।
यही अभी सामने आए हैं, परंतु इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता सकेंगे कि ये क्या पूरा मामला है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बताया जाता है कि कंपनी अधिकारी अभिषेक आनंद ने ओमती क्षेत्र में स्थित एक फर्नीचर शोरूम से रुपए कलेक्ट कर बुलेरो से नरसिंहपुर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में यह वारदात घटित हुई। विद्युत मंडल के निजीकरण के विरोध में आगामी 12 मार्च को जनता यूनियन और पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी अधिकारी धरना देंगे। जबलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाए। विद्युत मंडल के निजीकरण के विरोध में आगामी 12 मार्च को पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना दिया जाएगा। इस आंदोलन की रणनीति तैयार करने और आंदोलन की सफलता के लिए जनता यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग के निजीकरण सहित कर्मचारियों अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के लिए अन्य कर्मचारी संगठनों का समर्थन जुटाने का प्रयास जारी है। मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र के समक्ष हम लोग 12 मार्च को निजीकरण के विरोध में जो 29 राज्यों के विद्युत मंडल हैं वो संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण को रोकने के लिए। उसी पे चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल रहेंगे। हमारी मांग तो यही है कि हमको जो पेंशन की गारंटी हो, पेंशन फंड बने और जो 4+4 8% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत इसको दिया जाए, ये प्रमुख मांगों में है। और एक चौथा विकल्प अभी जो आया वो है। बैठक में बड़ी संख्या में जनता यूनियन और पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। गोरखपुर पुलिस ने प्रेमनगर क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक सटोरिये ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे थे। इनके मोबाइल में सट्टे के लेन देन से जुड़ा लाखों का हिसाब किताब दर्ज है। पुलिस मोबाइल फोन की जाँच कर रही है। गोरखपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रेमनगर के पास अपार्टमेंट में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा बुक कर रहे 2 युवकों जिनके नाम सहज और लखन हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए जिनके माध्यम से दोनों ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। मोबाइल में लाखों रुपए का हिसाब किताब और सट्टे का लेन देन होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मोबाइल फोन्स की जाँच शुरू कर दी है। दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। लखन और सहज ये 2 व्यक्ति हैं, प्रेम नगर अपार्टमेंट के रहने वाले। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन एप्पल कंपनी का एक और एक सैमसंग कंपनी का जब्त किया गया और जिसमें सट्टे का हिसाब किताब पाया गया, जो धारा 4 का सट्टा एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मोबाइल में दर्ज लिंक के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े और भी लोगों की पतासाजी करने में जुटी है। विजयनगर थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार से अलग-अलग कंपनी की 71 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मेटल ग्रे कलर की i10 कार में शराब बरामद की गई है। विजयनगर थाना क्षेत्र आदि प्लाजा के पीछे पुलिस ने दबिश देकर एक लग्जरी कार से महंगी कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस टीम छापा मारने पहुंची तो कार सवार युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। कार की तलाशी लेने पर कार में अलग-अलग ब्रांडेड कंपनी की 71 बोतल अंग्रेजी शराब रखी थी। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है और मौके से भागे युवक की तलाश की जा रही है। कल शाम को थाना प्रभारी विजयनगर को सूचना मिली थी कि आदि प्लाजा के पास एक i10 कार में अवैध रूप से जो है शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा तत्काल पहुंचकर टीम के साथ घेराबंदी करके पकड़ा गया है। तो उसमें जो है करीब 100 पाव देसी और 71 बोतल विदेशी जो है शराब मिली थी। हालांकि जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए थे, उनकी भी तलाश की जा रही है और इसमें 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक जिस लग्जरी कार में शराब पकड़ी गई उसका नंबर DL1 NA 0462 है। पुलिस कार मालिक का भी पता लगाने में जुटी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।